हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग अंतः केंद्रित घनीय संकुलन का अध्ययन करेंगे। अंतः केंद्रित घनीय संकुलन को इंग्लिश में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग कहते हैं। तो आइए इसे समझते हैं। धातु क्रिस्टलों में एक अन्य प्रकार का या एक अन्य प्रकार की संकुलन व्यवस्था पाई जाती है जिसे अंतः केंद्रित घनीय संकुलन कहते हैं। यानी धातुओं में बताया गया है या धातुओं के क्रिस्टलों में एक दूसरे प्रकार की संकुलन व्यवस्था भी पाई जाती है, या कह सकते हैं कि कणों के व्यवस्थित होने की एक अन्य संकुलन व्यवस्था भी होती है जिसे अंतः केंद्रित घनीय संकुलन कहते हैं। इसमें बताया गया है कि इस व्यवस्था में पहली परत के गोले परस्पर स्पर्श नहीं करते, परस्पर स्पर्श नहीं करते। यहाँ पे परस्पर स्पर्श नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। दूसरी परत के, थोड़ा समझिए फिर से इसका, इस व्यवस्था में पहली परत के गोले परस्पर स्पर्श नहीं करते हैं। दूसरी परत के सभी गोले पहली परत के सभी रिक्त स्थानों में समावेशित होते हैं। यहाँ पर एक फिगर दिखाया गया है, हो सकता है इस फिगर से आपको क्लियर ना हो, हम एक बार फिर इस फिगर को बना दे रहे हैं। बताया गया है कि पहले जैसे नीचे चार गोले, यानी किसी तल में चार गोले रखे गए हैं जो एक दूसरे को, जैसे मान लीजिए गोला ये हो गया और दूसरा गोला ये हो गया, ये गोले एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे। और इसके बाद फिर जो है, इसके बाद फिर दो गोले रखे गए हैं। ये गोले जो है याद रखे रहिएगा कि स्पर्श मतलब ऐसे व्यवस्थित करिएगा कि यहाँ दिखेगा तो जरूर कि जो है स्पर्श कर रहा है, लेकिन नीचे जब आप तल पे रखेंगे तो एक गोला फिर कुछ स्थान छोड़ करके दूसरा गोला, ऐसे ऐसे व्यवस्थित करना है इसमें। और फिर ऐसे, और फिर बताया गया है कि ये पहली परत के गोले हो गए। ये बताया इस व्यवस्था में पहली परत के गोले परस्पर स्पर्श नहीं करते और दूसरी परत के सभी गोले पहली परत के सभी रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यानी दूसरी परत के गोले जो है वो, ये जो आप रिक्त स्थान देख रहे हैं, इसी में इस प्रकार रखा जाएगा कि इसी में वो समावेशित हो जाए, यानी ऐसे एकदम ऐसे समावेशित हो जाएंगे, ये समावेशित। और फिर उसके बाद जो तीसरी परत का गोला रखा जाएगा तो फिर इसके ठीक सामने आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के एक गोला जो है कुल 8 गोलों को स्पर्श करेगा। आप यहाँ वही चीज यहाँ पे भी दिखाया गया है। देखिए ये जो बड़ा गोला है ये पहली परत के गोलों को प्रदर्शित कर रहा है और पहली परत के गोलों के बीच में जो ये रिक्त स्थान है या रिक्तियाँ हैं, ये रिक्तियों के ऊपर जो है दूसरी परत के गोलों को रखा गया है। तो इसी को समझिए आप, दूसरी परत के सभी गोले पहली परत के सभी रिक्त स्थानों में समावेशित होते हैं तथा तीसरी परत के गोले, यानी जब इसके ऊपर आप जब तीसरी परत के गोले रखेंगे, जैसा कि अभी हमने यहाँ बताया था कि जब आप तीसरी परत के गोले को रखेंगे तो तीसरी परत के गोले और पहली परत के गोले जो है एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। ये तीसरी परत के गोले पहली परत के गोलों के ठीक ऊपर स्थित रहते हैं। इस अवस्था में उप सहसंयोजन संख्या 8 होती है। क्यों? क्योंकि इस स्थिति में 4 गोले नीचे से स्पर्श करेंगे इसको और 4 गोले ऊपर से स्पर्श करेंगे। तो इस तरह से इस अवस्था में उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या 8 होती है। इसकी संकुलन क्षमता 68% होती है तथा इस व्यवस्था में 32% स्थान रिक्त रहता है। यह संरचना लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आदि में पाई जाती है। तो ये है अंतः केंद्रित घनीय संकुलन। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं।
बताया गया है कि धातु क्रिस्टलों में या धातुओं के क्रिस्टलों में एक अन्य प्रकार की संतुलन व्यवस्था भी पाई जाती है, जिसे अंतःकेंद्रित संतुलन कहते हैं या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग कहते हैं, अंतःकेंद्रित घनीय संतुलन कहते हैं। इस व्यवस्था में पहली परत के गोले परस्पर स्पर्श नहीं करते हैं और दूसरी परत के सभी गोले पहली परत के सभी रिक्त स्थानों में समावेशित होते हैं तथा तीसरी परत के गोले पहली परत के गोलों के ठीक ऊपर रखते हैं। इस अवस्था में उप संयोजन संख्या 8 होती है। इसकी संतुलन क्षमता 68% होती है तथा इस व्यवस्था में 32% स्थान रिक्त होता है। यह संरचना लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आदि में पाई जाती है। तो अब इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे कुछ रिक्तियों के बारे में, जो ये गोलों के या अवयवी कणों के बीच में ये जो रिक्त स्थान शेष रह गए हैं, इनका अध्ययन हम लोग करेंगे, जिन्हें अंतराकाशीय रिक्तियां या अंतराकाशीय छिद्र कहते हैं। तो आइए हम लोग अंतराकाशीय छिद्र को समझते हैं। अंतरकाशीय छिद्र या अंतरकाशीय रिक्तियां किसे कहते हैं? सबसे पहले अंतरकाशीय छिद्र या अंतरकाशीय रिक्तियां को इंग्लिश में इंटरस्टिशियल होल्स और इंटरस्टिशियल वॉइड्स कहते हैं। अगर अंतरकाशीय रिक्तियां कहते हैं तो इसकी इंग्लिश इंटरस्टिशियल वॉइड्स, और अगर अंतरकाशीय छिद्र कहेंगे तो इसकी इंग्लिश इंटरस्टिशियल होल्स। होल्स मीन्स छिद्र होता है। तो आइए इस अंतरकाशीय छिद्र या अंतरकाशीय रिक्तियों को समझते हैं। बताया गया है कि निविड़ संकुलित संरचना में जब गोले या कण एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो कणों के मध्य निश्चित ही कुछ स्थान रिक्त रह जाता है। यही रिक्त स्थान अंतरकाशीय छिद्र या अंतरकाशीय रिक्ति कहलाते हैं। पीछे आपने गोलों का निविड़ संकुलन पढ़ा, उसमें बताया गया कि जैसे जब गोले एक दूसरे के साथ मतलब संकुलित होते हैं तो बताया गया है कि इनके बीच में कुछ रिक्त स्थान रिक्त स्थान जो है वो छूट जाता है। ये सब जो रिक्त स्थान जो छूट जाता है, यही रिक्त स्थान जो है वो अंतरकाशीय छिद्र या अंतरकाशीय रिक्ति कहलाते हैं। अब ये कितने टाइप के होते हैं उनको हम लोग यहाँ पर विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहले थोड़ा सा आगे एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं कि निविड़ संकुलित संरचना में जब गोले या कण एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो कणों के मध्य निश्चित ही कुछ स्थान रिक्त रह जाता है। यही रिक्त स्थान अंतरकाशीय छिद्र या अंतरकाशीय रिक्ति कहलाते हैं। एग्जाम्पल में बताया गया है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी षटकोणीय निविड़ संकुलन और क्यूबिक क्लोज पैकिंग दोनों में 26% स्थान रिक्त रहता है। यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में 26% स्थान वैकेंट होता है, रिक्त होता है, ये बताया गया है। अब रिक्त किसे कहते हैं इसकी भी डेफिनेशन समझ लीजिए। रिक्त या छिद्र क्या होते हैं कि वह स्थान जो निविड़ संकुलित व्यवस्था के बीच में रिक्त हो रहता है या रिक्त हो जाता है। फिर से सुन लीजिए, वह स्थान जो निविड़ संकुलित व्यवस्था के बीच रिक्त रहता है उसे रिक्त या छिद्र कहते हैं। गोलों के निविड़ संकुलन में 3 प्रकार की अंतरकाशीय रिक्तियां होती हैं। पहली त्रिकोणीय रिक्ति या छिद्र, दूसरी त्रिकोणीय रिक्ति को इंग्लिश में ट्राइगोनल वॉइड्स बोलते हैं, दूसरी है चतुष्फलकीय रिक्ति और तीसरी है अष्टफलकीय रिक्ति। तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे त्रिकोणीय रिक्ति का। त्रिकोणीय रिक्ति किसे कहते हैं या त्रिकोणीय छिद्र क्या होते हैं, तो इंग्लिश में ट्राइगोनल वॉइड्स या होल्स बोलते हैं। तो बताया गया है कि गोलों के निविड़ संकुलन में
तीन परस्पर स्पर्श करने वाले गोलों के केंद्र पर यह रिक्ति बनती है। यहाँ फिगर बनाया गया है कि तीन परस्पर स्पर्श करने वाले गोलों के केंद्र पर यह रिक्ति बनती है। बताया गया है तीनों गोले परस्पर एक ही स्थान पर स्पर्श करते हैं, अतः उनके मध्य में कुछ रिक्त स्थान शेष रह जाता है, जो समबाहु त्रिभुज के केंद्र पर होता है। फिर से फिगर को एक बार यहाँ और समझ लेते हैं। बताया गया है कि ये तीन गोले जो है एक दूसरे को स्पर्श करते हुए किसी तल पर रखे गए हैं और यही जो बीच में रिक्त स्थान बन रहा है उसी के बारे में बताया गया है कि यही त्रिकोणीय रिक्ति है। और इसके बारे में आगे भी बताया गया है कि इन तीनों किसी तल पर रखे गए तीनों गोलों के केंद्रों को जब आपस में मिलाया जाता है तो मिलाने पर एक समबाहु त्रिभुज प्राप्त होता है। ये देखिए बताया समबाहु त्रिभुज प्राप्त होता है जो, और इसी समबाहु त्रिभुज जब इनका जब हम लोग इस समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का जब आधा करेंगे तो ये जो इसका जो सेंटर है यही पर ये रिक्ति बनती है। यही यहाँ पर बताया गया है कि जो समबाहु त्रिभुज के केंद्र पर होता है, यहाँ पर होता है। इस रिक्त स्थान को त्रिकोणीय रिक्ति कहते हैं। इसी रिक्त स्थान को त्रिकोणीय रिक्ति कहते हैं। त्रिकोणीय रिक्ति की त्रिज्या गोले की त्रिज्या का 0.155 गुना होती है। इसी फिगर को यहाँ पर भी बनाया गया है। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा कि त्रिकोणीय रिक्ति कैसे बनती है, कि गोलों के निबिड़ संतुलन में तीन परस्पर स्पर्श करने वाले गोलों के केंद्र पर यह रिक्ति बनती है। क्योंकि तीनों गोले परस्पर एक ही स्थान पर स्पर्श करते हैं, अतः उनके मध्य रिक्त स्थान रह जाता है और जो समबाहु त्रिभुज के केंद्र पर होता है, यानी जब इन गोलों के केंद्रों को आपस में मिलाया जाता है तो एक समबाहु त्रिभुज बनता है और उस समबाहु त्रिभुज के केंद्र पर यह रिक्त स्थान होता है और इस रिक्त स्थान को त्रिकोणीय रिक्ति कहते हैं। त्रिकोणीय की त्रिज्या गोले की त्रिज्या का 0.155 गुना होती है, यानी 0.155 गुना होती है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। शेष नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये बची हुई दो रिक्तियाँ हैं, चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।